सारी सफलता के लिए। आप जिस तरह से आप गाना गाने गाती हैं और जिस तरह से आपके गाने हिट होते हैं लोगों की जुबान पर आते हैं, और ये जो हमने देखा ईद के मौके पर आपका ये जो प्रेयर कह सकते हैं हम इसे, हम्म। तो ये क्या कुछ है, ये कुछ आप जानना चाहेंगे? पहले तो सबके चैनल के थ्रू सबको नमस्कार एंड अस्सलाम वालेकुम, और आप सभी को ईद मुबारक। दरअसल ये एक दरूद और सलाम है। सलाम टू नबी जी, सलाम टू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने इस्लाम नामक एक खूबसूरत सा जीवन शैली, एक धर्म नहीं बोलूँगी मैं, जीवन शैली बोलूँगी। इस्लाम एक 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 जीवन को देखने का नज़रिया, एक आध्यात्म, और वो इस धरती पे लाए, और उनको सलाम है। इस प्रेयर भी बोल सकते हैं आप, प्रेयर के थ्रू। और आप कुछ भी बोले, भाव इम्पोर्टेंट होता है, शब्द कुछ भी हो। एंड एक्चुअली इस महीने में ही, रमज़ान के महीने में ही, इस धरती ने कुरान शरीफ नामक पवित्र ग्रंथ को इस धरती ने पाया था। और अल्लाह पाक ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए वो सब जो गाइडेंस है मानव जाति के लिए, जो गाइडेंस है कुरान शरीफ नामक ग्रंथ में उन्होंने भेजा, और इस महीने में पाया गया था। सो इसलिए ईद है, ईद सेलिब्रेशन उसलिए है। और ईद के इस पावन मौके पे मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ गाऊं, क्योंकि आर्टिस्ट हूँ, गायिका हूँ, तो गीत से ही कुछ बोलूँगी। जी बिल्कुल, वो एक लाइन जो ईद के लिए आपने जो गुनगुनाया है वो हम चाहेंगे। हम्म, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका। जी, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है आपकी। थैंक यू। इस तरह से आप गाती हैं। फोक की अगर हम बात करें तो हम मैं कई बार पढ़ता रहता हूँ कि फोक की जब जब बात होती है, जिस तरह से आप फोक में इतना अच्छा करती हैं, ये कैसे करती हैं कल्पना जी, और कैसे कुछ कर पाते हैं, अगर हमारे व्यूवर्स को बताना चाहें? एक्चुअली लोक गायकी ही मैंने सीखा। मतलब मैं आसाम से हूँ, और पापा बिपिन पटवारी जी है, वो लोक गायक हैं आसाम के। सो मैं जब 2-3 साल की थी, ऐसे बोलते हैं मम्मी पापा कि 2 साल 3 साल की थी, तब से मैं पापा के साथ इधर उधर में, वो जब मंच पे जाते थे मुझे भी लेके जाते थे, कभी मुझे भी कोई बोलते थे तो गाओ, तो मैं गाती थी। उस तरह से ट्रेनिंग शुरू हुआ। उसके बाद इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक और तमाम सारी जो जॉनर्स है, लाइक रॉक, जैज़, ब्लूज़, पॉप, एवरीथिंग, मैंने कुछ छोड़ा नहीं है। जब भी सामने आया मुझे, मैंने उसको अडेप्ट करने की कोशिश की, लेने की कोशिश की, जो जो मेरे से हो सकता है। और फिर सामने मौका भी आया, जैसे आसाम में फिल्म इंडस्ट्री में भी गाई। भूपेन हजारिका जी को, आसाम से जो है, उनको मैं अपना एनर्जी फोर्स, प्रेरणा मानती हूँ। फिर बॉम्बे जब पहुंची, तो बॉम्बे में फिर हब है बॉम्बे म्यूज़िक इंडस्ट्री का, फिल्म इंडस्ट्री का। तो यहाँ राजस्थानी, पंजाबी, तमाम भाषा में गाई। अब तक मैं 30 भाषा में गा चुकी हूँ। एंड उसी में से भोजपुरी भी एक ऐसी भाषा आया जो मेरे लिए, मेरा कर्म की अगर बात करूँ संगीत में, भोजपुरी सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, और इस पे भी मैं काम कर रही हूँ। फोक की जहाँ तक बात है, रूट म्यूज़िक मतलब फोक म्यूज़िक, और उसी को आज आप फ्यूज़न म्यूज़िक के थ्रू वर्ल्ड म्यूज़िक बोल सकते हैं। वर्ल्ड म्यूज़िक मतलब पूरी विश्व आपकी हो गया, उसमें कोई सिर्फ भाव स्ट्रांग होता है। वहाँ पे संगीत भाव से ही आप सब कुछ बोल रहे हो, भाषा की अहमियत उधर ख़त्म हो जाती है। सो आई थिंक वो एक आर्टिस्ट के लिए इंडिपेंडेंट म्यूज़िक, मतलब आप अपनी बात बोलने के लिए, जैसे बॉलीवुड बहुत पॉपुलर कैटेगरी है, बट बॉलीवुड में आपकी आपकी वो फ्रीडम नहीं रहता है आर्टिस्ट को। आप क्या बोलना चाहते हो, आप क्या गाना चाहते हो, वो नहीं। एक चरित्र क्या बोलना चाहता है, एक चरित्र की डिमांड क्या है, वो गाना पड़ेगा आपको। सो फोक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एंड खुशखबरी ये बोलूँ, अगर भोजपुरी की बात है, एम टी वी कोक स्टूडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ विश्व भर में अलग अलग विश्व के अलग अलग जगह से लोग एक साथ जमा होते हैं। और वहाँ बड़े छोटे का कुछ ये नहीं होता। मतलब गांव से कोई निकल के आया है, ढोलक बजा रहा है, वो भी है कोक स्टूडियो में, और ए आर रहमान भी है।
सो वो मिलन जो है सबसे खूबसूरत मिलन है। और बिरहा लास्ट ईयर बिरहा गाया गया हमारे उत्तर प्रदेश की बहुत ही फेमस, मतलब बहुत ही अहिर अहिर वंश की लोक गायकी है बिरहा, जो खड़ी बिरहा में गाई। और वो मोमेंट मेरे लिए एक ऐतिहासिक मोमेंट है कि भोजपुरी का एक स्तंभ उस दिन भी तय हुआ, भोजपुरी की अस्तित्व उस दिन भी तय हुआ जब MTV कोक स्टूडियो में बिरहा गाया गया। जी, फोक की कोई एक झलकी हमें दिखाना चाहेंगी आप? जी, मैं चाहूँगी, इनफैक्ट अगर मैं आपको बाद में वीडियो लिंक भी मैं अगर दूँ, थोड़ा गा के सुनाऊंगी। ये जो खड़ी बिरहा है। राम भैले जोगिया लखन बोया रगिया कि दोनों भैया हो गईले फकीर, अगरवा में दारली होले तुलसी जी के मलवा है, अरे दोनों भाई मंगले अयोध्या में भी, ओही वृंदावनवा में पकली बैरिया की राधा तोरे दरिया झुकाय, आ एक हु बैरिया राधा तोरे हु ना पवली है, अरे कन्हा दिहले बांसिया नूरे बजाए। वाह, ग्रेट। मतलब इस तरह का हमें आज के सिंगर के में इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिलती कि ये कैसे सब कर लेती हैं आप, क्योंकि जिस भी जॉनर की हम बात करें उस, क्योंकि मैंने इंटरव्यू के स्टार्ट से पहले कहा कि वो आपका गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, उचाला मगन। ये सब मतलब जिस भी जॉनर में कल्पना जी को बोला जाए वो उस जॉनर में अपने आप को मतलब किस तरह से ऐसा नहीं सब कुछ नहीं कर पाऊंगी, ऐसा नहीं है। अभी अगर मुझे एकदम कव्वाल की तरह, कव्वाली में अगर मुझे आप गाना कव्वाली गाने दे तो वो शायद मैं प्रॉपर्ली नहीं गा पाऊंगी, निभा पाऊंगी एक हद तक। सो बाकी जो हो रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने आप को इन्वेंट करने की कोशिश कर रही हूँ। एक आर्टिस्ट अपने आप कंपटीशन बाहर से नहीं होता है एक्चुअली। हम हमेशा होता है ना, बोलते कि कौन मार्केट में 1 है 2 है, ये सब एक्चुअली गलत फहमी है, झूठ है। किसका पत्ता 2 साल बाद कट जाएगा कोई नहीं बोल सकता। सो कंपटीशन जो अपने आप से रखे, और एक तरह से कंपटीशन भी नहीं है कि कल ये किया था वो गया, वो पन्ना गया, आपका पास्ट है, अब क्या है, आगे क्या है। सो इन अ वे मैं अपने आप को इन्वेंट करने की कोशिश करती हूँ, और उसी में जो रम जाता है बच जाता है लेने की कोशिश करती हूँ। सो बस दैट्स ऑल। अच्छा, मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि कल्पना जी को कितनी लैंग्वेज आती है, क्योंकि नहीं आती नहीं है, गाती हूँ मैं। गाती है हाँ कई सारे लैंग्वेज में, हमने आपको गाते हुए हाँ, अब तक मैं 30 भाषा में गाई हूँ, 30 भाषा में। उसमें बहुत सब भाषा नहीं है, बोली भी है। जैसे भोजपुरी की अगर बात करें, बहुत मेरे लिए मतलब मुझे बुरा लगता है, इस बात से दुखी होती हूँ। अभी भी मतलब संविधान में ये वो मान्यता नहीं मिली है, भोजपुरी अभी भी बोली है। हालांकि भाषा की दर्जा मिली है कि नहीं मिली वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट कहाँ आती है, जैसे भोजपुरी में अभी हम लोग नेशनल अवार्ड में भोजपुरी को हम लोग नामांकित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैथिली जा सकता है वहाँ पे, भोजपुरी नहीं जाएगा क्योंकि संविधान में नहीं है। तो वहाँ जो सारी विषय है वहाँ मामला उलझ जाता है। बाकी बोली हो, भाषा हो, भोजपुरी तो आपका डंका मचा ही रही है, लेकिन ये सब भी इम्पोर्टेंट है। सो मैं चाहती हूँ कि जिन तक पहुँचना चाहिए आपकी चैनल के थ्रू, भोजपुरी में भी साहित्य है, भोजपुरी कहीं से भी उसको भाषा की दर्जा नहीं दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। भोजपुरी में भिखारी ठाकुर है, भोजपुरी लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर जो प्रोजेक्ट है, ये मेरी तरफ से एक आंदोलन ही है जो मैं प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ। एंथोलॉजी ऑफ बिरहा, लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर, ये सब प्रोजेक्ट्स करने का मकसद मेरा यही है कि हर कोई बोल के आंदोलन नहीं करता है, मैं काम करके गा के भी आंदोलन कर सकती हूँ कि हाँ मेरी भोजपुरी में भी ये तमाम लिटरेटिव सब्जेक्ट्स है, साहित्य है, इसको भी भाषा का दर्जा दीजिए, देना पड़ेगा आपको। और अगर मैं भोजपुरिया सब समाज से बोलना चाहती हूँ, जो पॉलिटिशियंस है, जो हमारे भोजपुरी वर्ल्ड के बहुत सारे आर्टिस्ट भी है जो पॉलिटिकली एक्टिव है, सो आपको अगर नहीं मिल रहा है, हिंसा से नहीं, अहिंसा से ही, लेकिन आंदोलन तो करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। ये क्रांति है और इसकी आपकी मेरी अस्तित्व इसमें है। तो इस आंदोलन में मैं हूँ, मैं आर्ट के थ्रू, साहित्य, म्यूज़िक के थ्रू आंदोलन कर रही हूँ। तो मैं चाहूँगी, मैं अपील करती हूँ, क्या बोलूँ, सरकार से, सरकार बहुत इम्पोर्टेंट है। सो मैं अपील करती हूँ कि भोजपुरी को अब तो दे दीजिए भाषा की दर्जा। जी बिल्कुल। हमने अगर हम आपके गानों की बात करें तो हमने आपके कई सारे गाने बॉलीवुड में देखे, चाहे वो राजकुमार फिल्म में हो, तो अब आने वाले जो प्रोजेक्ट हैं, हमने सुना है कि विद्या बालन की फिल्म में जी कुछ बताना चाहें अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट? एक्चुअली मैं
कई सारे हिंदी फिल्म्स आ रही है, उसमें दो इम्पोर्टेंट है, एक तो है आमिर खान जी की दंगल और एक है बेगम जान, जिसमें हाँ माय फेवरेट एक्ट्रेस विद्या बालन जी इज़ देयर। सो मैं मेरी खुशी दुगना इसलिए है क्योंकि अनु मलिक जी का कॉल आया मुझे एक्चुअली अचानक एक दिन, और मैं बहुत खुश हुई क्योंकि हम जब आसाम में थे, कॉलेज में थे, उस समय मीन्स ये काली काली आंखें तो हम लोग वो सुन के मतलब रातों को हम लोग वो समय हम लोग कैसे भूल पाएंगे, मतलब वो प्रॉपर स्कूल कॉलेज की एक रवानगी होता है ना। सो और तमाम गीत मतलब पागल कर देने वाले जो कंपोजिशन है अनु मलिक जी के, सो मैं हमेशा उनकी फ़ैन रही। उनका जब कॉल आया तो मैं मतलब ये हो गई, और फिर जब उन्होंने कंपोजिशन सुनाया मुझे कि ये गाना है आपको, तब मैं और खुश इसलिए हुई क्योंकि गंदी बात चला, गंदी बात आर राजकुमार से है, हिट हुआ। गंदी बात वाज आल्सो स्केल वाइज टफ, मतलब ऐसे क्यों 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 करता तो मुंह पे थू, ये जो सुर है ऊपर, वो स्केल वाइज अगर देखे जाए गीत को वो थोड़ा सा कठिन था। ऐसे क्यों क्यों क्यों, इस पे गाना आसान है, ऐसे क्यों क्यों वो थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन फिर भी मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं है वो गाना, क्योंकि मैं ऑलरेडी मतलब 15 इयर्स से ट्रेंड हूँ ऐसे गीतों में। सो मेरा वो कंफर्ट जोन ही है। लेकिन जब बेगम जान की इस गाने की बात आती है, वहाँ जो सिचुएशन था कि एक माँ, विद्या बालन जी एक माँ के किरदार पे है और वो अपनी बेटी को बेच रही है, और उस सिचुएशन में एक माँ की भाव को, और दो भाव एक साथ था, एक वो दर्द भी है, और उस दर्द में ही जैसे जब बहुत दर्द होता है इंसान ब्लैंक हो जाता है, तो ये सब तमाम बातें मुझे एक्सप्रेस करना था, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग था। लेकिन मैं खुश इसलिए हूँ कि और एक बार मुझे फोक एक कंपोजिशन मिला, फोक लोक गायन के ऊपर ही है, और अनु मलिक जी ने उस पर भी मतलब निखार के उसको और खूबसूरत बना दिया कंपोज करके। सो आई एम ईगरली वेटिंग, बेगम जान की इस सॉन्ग के लिए मैं वेट कर रही हूँ। कुछ दो लाइन आप गुनगुनाना चाहेंगे? मैं नहीं चाहूँगी अभी, मैं चाहती हूँ कि बहुत, आपको पता है बहुत सारे ये होते हैं, मीन्स पाबंदी होती है इसमें, मैं अभी नहीं, कम से कम ऑडियो रिलीज की बात गा सकती हूँ, अभी नहीं गा सकती हूँ। अच्छा, दंगल का भी आप हमें पता है कि गाने नहीं गुनगुना सकती क्योंकि अभी जस्ट पोस्टेड लॉन्च ही हुआ है, वो आपका दंगल का गाना किस तरह का होगा अगर आप बता सकें? फ्रैंकली स्पीकिंग दंगल की बात मैं की तो हूँ, दंगल में मैं गाई हूँ, लेकिन आई कांट से कि वो गाना किस सिचुएशन पे है, नहीं है, फिल्म में रहेगा या सिर्फ ऑडियो में रहेगा, बहुत सारे सिचुएशन होता है। सो इट्स एन आइटम सॉन्ग, इट्स एन आइटम सॉन्ग एंड हरियाणवी आइटम, लठमार जो भाषा होती है, हाँ सो बहुत वो भी इंटरेस्टिंग है, हरियाणवी भाषा की एक झलक है उसमें। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके। जाते जाते कोई एक वेस्टर्न का या आपका फेवरेट? नहीं, आपका फेवरेट गाते हैं। नहीं, आपका कोई फेवरेट? आप तब से मुझे एक गीत के बारे में बोलो ना, वो ही गाते हैं उसका। हाँ, आप भी गाइए मेरे साथ थोड़ा। एक ऊंचा लंबा कद दूजा सोनी भी तू हद, गाइए। एक ऊंचा लंबा कद दूजा सोनी भी तू हद, तीजा रूप तेरा चम चम करदानी, मैं अब तेरे दिल हूँ ते मर्दानी, मैं अब तेरे दिल हूँ ते मर्दानी। आपने किसी को छेड़ा था क्या उस समय? नहीं, इसलिए दिल के ज्यादा करीब है लगता है। मतलब वो एक टैक्सी सॉन्ग है। नारा दादा गालों का है रंग गुलाबी, तू कहा कि मैं पंजाबी, गालों का है रंग गुलाबी, तू कहा कि मैं पंजाबी, चांद में दाग है लेकिन कुड़िए तुझ में कोई नहीं खराबी, होगा तेरा गुदलक दिल मेरे लिए रख, होगा तेरा गुदलक दिल मेरे लिए रख, होगा तेरा गुदलक दिल मेरे लिए रख, तू ही यारा तू ही मेरा दिल जानी, मैं ना अब गाए नहीं मेरे साथ जी, इतना अच्छा आप गाती तो जस्ट मैं मतलब सुनने में जाते जाते व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे आप, अपने चाहने वालों को कुछ कहना चाहेंगे? आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल, और क्या बोलूँ, एक्चुअली बहुत सिंपल सा लाइन है आई लव यू, बट यू नो इसमें बहुत शक्ति है। शक्ति इस बात से है, आज पूरी दुनिया भर में, आज क्या बहुत पहले से ही है, अभी भी कायम है घृणा, एक दूसरे के प्रति घृणा, कि मेरा धर्म अच्छा है तेरा धर्म बुरा है, मेरा श्री राम तो अच्छा है तुम्हारा अल्लाह बुरा है, या फिर मेरा अल्लाह अच्छा है तुम्हारा भोलेनाथ बुरा है। ये सब बहुत छोटी बात है, ज़रा मतलब सोच के देखिए, मतलब ये सब इतनी चीप और छोटी बात है कि एक गाय और एक पिग, एक काऊ और एक पिग, एक इंसान का धर्म डिसाइड करेगा क्या?
मेरा ये बोलना है। ये सुनने में बहुत ये लगेगा, लेकिन आप सोचिए क्या बोलते हैं, कोई गाय खाते हैं, कोई पिग खाते हैं। हिंदू लोग एक वर्ग पिग खाते हैं और मुस्लिम गाय खाते हैं, तो उसमें आप झगड़ा कर रहे हो। और वो दो जानवर, इंसान जिसमें ये है और ये है, उसका धर्म तय कर रहा है। इससे और हास्यास्पद हम लोग बन गए। इससे और हंसने की बात क्या है? तो प्लीज मतलब ये जो चारों तरफ घृणा है ना, ये नहीं, सबको बोलिए आई लव यू। Thank you so much. Wish you all the best. थैंक यू। Thanks. थैंक्स। ये इंटरव्यू सबसे अच्छा हुआ। That's really हाँ, बहुत नेचुरल था और बहुत हाँ, अच्छा था। वो मुझे नेचुरल मतलब लोग होते हैं कि हाँ वो इस तरह से सवाल लेके आते हैं ऐसे, मुझे ऐसे पसंद नहीं। मैं आर्टिस्ट से ऐसे बातें करता हूँ। नहीं बहुत That's अच्छा, it. बहुत अच्छा। Thank you so much. थैंक यू। चाय पिए आप लोग? हाँ हाँ ठीक हो। राम भइले जोगिया लखन बाया रगिया की दोनों भैया हो गइले फाकीर। अगरवा में डारली होले तुलसी जी के मलवा हे, और दोनों भाई मांगले अयोध्या में भीख। सरसों के मादी हले लाही ये भाई की बथुआ बिगड़ ले बा हे। ओही वृंदावनवा में पकली बाइरिया की राधा तोड़े दरिया झुकाय। अरे कहू बाइरिया राधा तोड़हू ना पवली कि है, और कन्हनी होले बासिया नूर बजे। देवा बेटा के पतहू बिगड़ ले बा कि है, और कोलिया में खोला ले बटे हो दुआर। Demons in my dreams at night, working my mind like a side, building up back towards me, working this land until I'm dead. But the devil in me between his and the shivers down my spine, shaking my soul to a cry, making my run hard at time. Oh, I've been running like dust, coming over, sliding up with my cheap guitar from Bombay to Zanzibar. Don't think I'm getting very far. Urava baran tor jurava patar की मुनरी बारन कढ़ी हाय। अरे अखियां में देले महजुलमी का जरबा कि है, और मारे छायल मन के जाई के जाय। सरसों के मादी हले लाही ये भाई की बथुआ बिगड़ ले बा हे। बेटा के पतहू बिगड़ ले बा ए भैया, बेटा के पतहू बिगड़ ले बा हे। I lift my hands for things to drive this land of mine in time of fight. What to make to and me and feel the song when it's not me. Oh, plugging my fingers to the bone. This land is hard as iron stone, but I'll be saving till I'm done. Oh, Lord, please don't leave me alone. उखिया ता खात बा खर हुआ का गौआ पर रुआ के हो।
जज्बात हमारे दिल नन्हे के अरबा की है और नवा भी उतबा के बड़े रे हो या नबी या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका रहमतों के ताज वाले दो जहां के राज वाले अर्श की मेरा ज़वाले आसियों की लाज वाले चलिए মানে মোৰ লাইভ অডিও যাব মোৰ অডিওটো ট্ৰিগাৰ চিগাৰ একো নাযায় তোমাৰ তাৰেৰে গ'লে ভাল আছিলে কিন্তু